Hello guys, this is Zoologist AK and today we are going to discuss about applications of precipitation reactions. तो बेसिकली हम जो हमारे precipitation reaction है उसको रिंग टेस्ट में यूज़ करते हैं, जो हमारा जिसमें जब रिंग फॉर्म होती है हमारी एस्कोली टेस्ट में, जो हमारा सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस करती है, ब्लड रिलेटेड जितने भी डायग्नोसिस होते हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस टेक पार्ट करती हैं। फिर लेंसफील्ड ग्रुपिंग होती है स्ट्रिप्टोकोकाई की। क्या होता है, जो स्ट्रिप्टोकोकस होता है उसमें हम इसके अबाउट 20 ग्रुप्स होते हैं इस बैक्टीरिया के। तो इसकी टाइकोइक और पॉलीसेक्राइड जो प्रेजेंट होता है इसकी सेल वॉल में, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे लेंसफील्ड ग्रुपिंग करते हैं। तो ये भी किस पे बेस्ड होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पे। फिर स्लाइड टेस्ट होते हैं जिसमें हमारा साइफिल टेस्ट आता है। साइफिल के लिए हम ये टेस्ट करते हैं जिसमें हमारे फ्लोक्यूल्स अपीयर होते हैं। फ्लोक्यूल्स क्या होते हैं, फ्लोक्यूल्स हमारे कोलोइडल मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं किसी सॉल्यूशन में। तो ये भी जैसे प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं ऐसे ही ये फॉर्म होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। और जो ट्यूब टेस्ट किया जाता है ये भी साइफिल्स के लिए किया जाता है। ये सब टेस्ट किस पे बेस्ड है, हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पे बेस्ड है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में होती है। फिर हमारा आता है प्रेसिपिटेशन टेस्ट इन जेल्स। जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशंस है वो है प्रेसिपिटेशन टेस्ट इन जेल्स, जिसमें हम बात करेंगे इम्यूनो डिफ्यूजन की। इम्यूनो डिफ्यूजन की बहुत सारी एडवांटेज होती हैं। एडवांटेज क्या होती है इसकी, कि ये विजिबल प्रेसिपिटेन लाइन देता है, और वो जो लाइन होती है वो एज ए बैंड यहाँ पे विजुअलाइज होती है जब इम्यूनो डिफ्यूजन हम करते हैं। तो वो जो बैंड होता है उसको हम स्टेन कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं, अपना स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड उसको यूज कर सकते हैं जब हम डिफरेंट एंटीजन्स की स्टडी करते हैं कि वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ क्या प्रेसिपिटेटिन लाइन देगा और क्या बैंड देगा। तो कैसे करते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये हमारी एक पेट्री डिश है और इसमें हमने ये हमारी एगार प्लेट मान लो, एगार हमने स्प्रेड कर दिया। उसके बाद हमने वेल्स बना लिए, वेल 1 और वेल 2। एक में हमारा एंटीजन है, एक में हमारी एंटीबॉडी है। हमें पता है कि जो एंटीजन है वो भी हमारा यहाँ पे क्या करेगा, डिफ्यूज होगा, और एंटीबॉडी भी हमारी क्या होंगी, डिफ्यूज होंगी। जब वो एंटीजन एंटीबॉडी डिफ्यूज होकर एक दूसरे से मिलेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगी, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, और प्रेसिपिटेटिन फॉर्म करेंगी वो। तो ये जो लाइन है यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहे हैं। तो इस लाइन को विजुअलाइज करके हम ये विजुअलाइज कर सकते हैं कि वहां पे कितने एंटीजन प्रेजेंट थे, और जो वो एंटीजन प्रेजेंट हैं वो सेम टाइप के एपिटोप कंसिस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के एपिटोप्स कंसिस्ट करते हैं, या फिर उनमें कुछ सिमिलरिटी और कुछ डिफरेंस दोनों है। तो यहाँ पे हम एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन बेस्ड होती है हमारी ये इम्यूनो डिफ्यूजन जो टेक्निक है, और इसमें हम एंटीजन्स की स्टडी करते हैं। जो हमारा प्रेसिपिटेशन टेस्ट इन जेल्स है तो इसमें हम एगारोस जेल यूज करते हैं, जिसमें हम एगारोस जेल की प्लेट फॉर्म करते हैं, और इसमें यहाँ पे 1% एगारोस जेल यूज करते हैं, या फिर 0.3 to 1.5% के बीच में उसकी जो कंसंट्रेशन है वो लाई करनी चाहिए एगारोस जेल की जो हम यूज कर रहे हैं। तो इम्यूनो डिफ्यूजन यहाँ पे टेस्ट होता है, जो हमारा जेल बेस्ड टेस्ट होता है, एगार जेल बेस्ड टेस्ट होता है। इम्यूनो डिफ्यूजन का मतलब ही ये है कि इम्यूनो डिफ्यूजन मतलब हमें पता होता है कि डिफ्यूज करते हैं मॉलिक्यूल्स। इम्यूनो क्यों, क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल मॉलिक्यूल लाइक एंटीजन और एंटीबॉडी, तो एंटीजन और एंटीबॉडी यहाँ पे क्या करते हैं, डिफ्यूज करते हैं उनका तो ये जो हमारे इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट है ये प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड है कि एंटीजन एंटीबॉडीज दोनों एक दूसरे से बाइंड करती है, दोनों इक्वल कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, और जब वो बाइंड करती है तो इनसोल्यूबल यहाँ पे लैटिस फॉर्म करती है, इसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, और ये एगार जेल पे परफॉर्म किया जाता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्यूनो डिफ्यूजन में यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे इफेक्ट करते हैं। साइज मैटर करता है हमारा, कि एंटीजन का साइज कितना है, हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है, जेल की विस्कोसिटी डिपेंड करती है, अगर ज्यादा विस्कस होगा तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी का। अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन, इंटरेक्शन बिटवीन मैट्रिक्स एंड रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होंगे हमारे, और मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स होगा एगार जेल, और रिएक्टेंट्स होंगे हमारे एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। फिर आती है एप्लीकेशंस क्या होती है इम्यूनो डिफ्यूजन की, ये डिटरमाइन करती है कंसंट्रेशन एंटीजन और एंटीबॉडीज की, कि एक सेल में जिसको हम कल्चर कर रहे हैं उसमें एंटीजन कितना सिंथेसाइज हो रहा है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी कितनी सिंथेसाइज हो रही है, कितना इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और हम कंपेयर करते हैं एंटीजन्स को, मान लो एक से ज्यादा एंटीजन प्रेजेंट है सेल्स में जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, तो हम देखना चाहते हैं कि दोनों एंटीजन सिमिलर है, डिफरेंट है, या क्या उनमें डिफरेंस प्रेजेंट है, क्या सिमिलरिटी प्रेजेंट है। डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव प्योरिटी ऑफ एंटीजन्स। एडवांटेज में बात कर चुकी हूँ कि एक क्लियर बैंड देता है जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एज ए स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं, अगर हम उसको स्ट्रेन कर ले तो उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। और हम यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। क्रॉस रिएक्शन का मतलब यहाँ होता है कि जो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शंस होती हैं, एपिटोप्स के बीच में जो एंटीजन पे प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में जो क्रॉस रिएक्शन होते हैं जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट यहाँ पे फॉर्म होता है।
फिर आते हैं इम्यूनो डिफ्यूजन के टाइप्स होता है हमारा सिंगल डिफ्यूजन होता है और डबल डिफ्यूजन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सिंगल डिफ्यूजन होता है वो भी 1 डायमेंशन में भी हम स्टडी करते हैं, 2 डायमेंशन में भी स्टडी करते हैं। जो डबल डिफ्यूजन होता है इसमें हम 2 एंटीजन लेते हैं बेसिकली, और ये 1 डायमेंशन में भी होता है, 2 डायमेंशन में भी होता है। जो सिंगल डिफ्यूजन हमारा 2 डायमेंशन में होता है उसको हम बोलते हैं रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन, या फिर SRID या फिर RID। SRID मीन्स S मीन्स सिंगल, R मीन्स रेडियल, I मीन्स इम्यूनो, D मीन्स डिफ्यूजन। रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन या फिर सिंगल रेडियो इम्यूनो डिफ्यूजन, ये हमारा मैंसिनी मेथड होता है, जो हमारा 2 डायमेंशन जो हमारा सिंगल डिफ्यूजन मेथड है। और जो डबल डिफ्यूजन है उसमें हमारा जो 2 डायमेंशन मेथड होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओस्टरलॉन्ग मेथड बोलते हैं, यहाँ पे हम उसको लॉन्ग मेथड या फिर हम उसको बोलते हैं DID बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम अगर यहाँ पे हम स्टडी करें 1 डायमेंशन की तो वो सिंपल होता है, जिसमें हम अपना क्या लेते हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज ली जाती हैं, हमारी एगार जेल है जिसमें हमने एंटीबॉडी ली है, फिर हम एंटीजेंस को उसमें ड्रॉप करवाते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, प्रेसिपिटिन बैंड फॉर्म करती हैं। तो ये सिंगल डिफ्यूजन वाला है। फिर आता है हमारा 2 डायमेंशनल और RID मतलब 2 डायमेंशन में हो रहा है और रेडियल डिफ्यूजन हो रहा है। रेडियल मीन्स, रेडियल हमारा क्या होता है, इस टाइप्स का, जो रेडियल हो, रिंग फॉर्म करे, रेडियल मीन्स रिंग फॉर्म करे। तो यहाँ पे ये मैंसिनी मेथड होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एंटी सेरम लेते हैं। सबसे पहले हम एंटी सेरम लेते हैं। एंटी सेरम वो होता है जिसमें हमारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। उस एंटी सेरम को हम एगार जेल पे रखते हैं, जो हमारा एगार जेल या तो स्लाइड में के ऊपर स्प्रेड होगा या फिर पेट्री डिश में हमारा स्प्रेड होगा एगार जेल। फिर हम उस एगार जेल में वेल्स क्रिएट करते हैं। मान लो ये हमारी पेट्री डिश है, तो इसमें हमारा एगार जेल स्प्रेड है और इसमें हम ये वेल्स क्रिएट कर रहे हैं। वेल्स क्रिएट करते हैं हम फिर उस एगार जेल पे, उसमें हम एंटीजन अप्लाई करते हैं उन वेल्स में। यहाँ पे मान लो हमने एंटीजन अप्लाई कर लिया और यहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज है, तो जो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स है वो डिफ्यूज हो जाता है आउट ऑफ द वेल और रिंग फॉर्म करता है जब प्रेसिपिटेशन फॉर्म होती है तो वो रिंग फॉर्म कर देता है। कैसे होता है ये समझते हैं इसको। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा RID है और रेडियल जो हमारा इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड है और सिंगल रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड है, पर ये सिंगल इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड है बट ये 2 डायमेंशनल है। तो ये जो मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करता है हमारा एंटीबॉडीज का, एंटीबॉडी और एंटीजन का जो हमारा प्रेजेंट होता है सिरम में, और ये मेजर करता है इम्यूनोग्लोबिन G को मेजर करता है, इम्यूनोग्लोबिन M को मेजर करता है, इम्यूनोग्लोबिन A को मेजर करता है, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम्स को ये क्या करता है, ये मेजर करता है जो हमारे सिरम में प्रेजेंट होते हैं जब जो हमारा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होता है। और एंटीबॉडीज अगर इन्फ्लुएंजा वायरस वगैरह है हमारे सिरम में तो उस टाइम पे यहाँ पे ये एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जब हम RID परफॉर्म करते हैं हम यहाँ पे लेते हैं एक एंटीजन सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में जिसका अननोन कंसंट्रेशन होती है और उसको हमने मान लिया X। फिर दूसरा हम यहाँ पे एंटीबॉडी सॉल्यूशन लेते हैं जिसको हमें पता होता है कि ये किस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए है। तो फिर हम यहाँ पे एक एगार स्प्रेड करते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, और कुछ हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंटीजन सॉल्यूशन लेते हैं जिनकी कंसंट्रेशन हमें प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टैंडर्ड A, B और C एंटीजन है जिनकी कंसंट्रेशन हमें पता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम स्लाइड पे अपनी एगार को हम स्प्रेड कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे वेल्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 4 वेल्स क्रिएट कर लिए, 1 2 3 4। इन वेल्स में हमने क्या किया, इनमें हमने एंटीजन्स को प्लेस कर दिया। ये 3 जो एंटीजन है फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनकी हमने कंसंट्रेशन नोन कंसंट्रेशन है जो कि हमारे स्टैंडर्ड है, ये हमारे स्टैंडर्ड है, ठीक है। फिर एक जो हमारा 4th एंटीजन है ये हमारा अननोन है। फिर हम क्या करते हैं, इनमें हम अपनी क्या करते हैं, अपनी जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं जिसको हमें पता है कि ये किस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए उसको यहाँ पे डालते हैं इन वेल्स में। तो क्या होता है, हमारा एंटीजन भी यहाँ पे डिफ्यूज होएगा और एंटीबॉडी भी, और दोनों में प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्म होती है, एक रिंग फॉर्म होती है। इसीलिए इस मेथड को बोला जाता है RID, दैट इज रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन मेथड, RID बोला जाता है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है एंटीजन की, उतनी ही ब्रॉड यहाँ पे क्या होती है, रिंग फॉर्म होती है। इस तरह हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है हमारे एंटीजन की बाय कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड कर्व। और स्टैंडर्ड कर्व किसके आएंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आएंगे, क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन हमें पता है। अगर इतना ही हमारा 4 जो एंटीजन है वो रिंग फॉर्म करता है तो हम इनसे कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड 1 है। यहाँ पे क्या होता है, जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ रिंग वो किसके इक्वल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन।
इस तरह हम जो RID मेथड है इससे हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं अपने एंटीजन्स की। इसीलिए हम सीरम में इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन A और कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उनकी कितनी कंसंट्रेशन प्रेजेंट है सीरम में। नेक्स्ट है हमारा डबल डिफ्यूजन। डबल डिफ्यूजन होता है यहाँ पे, वन डायमेंशनल भी होता है, टू डायमेंशनल भी होता है। डबल डिफ्यूजन का मतलब है कि दो चीज़ें एक साथ डिफ्यूज कर रही हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम एंटीबॉडी डिफ्यूज कर रही है और एंटीजन डिफ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए इसको डबल डिफ्यूजन बोला गया है। तो यहाँ पे वन डायमेंशनल में क्या होता है, हम सिंपल एगार जेल लेते हैं, लेयर फॉर्म होती है प्लेन एगार की, उसके ऊपर फिर उसके बाद हम यहाँ पे एंटीबॉडी को इनकॉर्पोरेट करते हैं एगार के ऊपर, फिर उसके बाद हम एंटीजन को ऊपर से हम लेयर्ड फॉर्म करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं बाय मूवमेंट ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा लैटिस और एंटीजन एंटीबॉडी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, जिसकी लाइंस फॉर्म हो जाती है और उसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं। बट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डबल डिफ्यूजन की, जो हमारा टू डायमेंशनल है, जिसको हम ऑक्सटर-लॉन्ग मेथड भी बोलते हैं, जिसको हम DID बोलते हैं, ये यूज्ड किया जाता है कंपैरिजन करने के लिए एंटीजन्स का। ये हमें बताता है कि जो एंटीजन है वो आइडेंटिकल है, मीन्स वो एपिटोप्स, एंटीजन के ऊपर एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एंटीबॉडी से जाके बाइंड होते हैं, जिसको एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है, वो एपिटोप्स होते हैं। तो जो यहाँ पे एंटीजन होते हैं वो आइडेंटिकल एपिटोप्स को कंसिस्ट कर रहे हैं, या फिर पार्शियल कुछ शेयरिंग है एपिटोप्स के स्ट्रक्चर में, या कुछ डिफरेंस है, या फिर आइडेंटिकल है या फिर डिफरेंट है, ये हम यहाँ पे पता लगाते हैं हमारे DID से। RID से हम पता लगा रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द सीरम, और इससे हम पता लगा रहे हैं कि जो एंटीजन प्रेजेंट है उसके एपिटोप्स यहाँ पे सेम है, मतलब कि उसके जो एपिटोप्स हैं वो शेयर कर रहे हैं, मतलब उनका सिमिलर स्ट्रक्चर है या डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एगार मैट्रिक्स है और उसमें हमने दो वेल फॉर्म किए हैं, जिसमें हमारा एंटीबॉडी है और एक में हमारा एंटीजन है, और बीच में यहाँ पे एंटीबॉडी का डिफ्यूजन हो रहा है इस डायरेक्शन में, और एंटीजन का यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन हो रहा है, एंटीबॉडी का इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन हो रहा है। जब दोनों मिलते हैं तो एंटीबॉडी से एंटीजन बाइंड हो जाते हैं, दोनों सेम कंसंट्रेशन में डिफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, एक प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे ये इसीलिए टू डायमेंशनल हमारी क्या होती है, ये हमारा डबल डिफ्यूजन होता है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, वो रैंडमली डिफ्यूज करते हैं हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। तो हम DID को, डेट इज़ हमारा जो डबल इम्यूनो डिफ्यूजन है, उसको स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे केस स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस हमारा क्या है, इसमें हमने अपने 3 वेल्स बनाए हैं। ये हमारी पेट्री डिश है जिसमें हमारी एगार प्लेट है या एगार जेल है, उसमें हमने 3 वेल्स बनाए हैं। एक में हमने एंटीजन A लिया है, 1 लिया है, और एक में एंटीजन 2 लिया है, और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स लिया है। ये जो एंटीबॉडी है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और हम ये देखना चाहते हैं कि ये एंटीजन 1 से बाइंड होगी या फिर एंटीजन 2 से बाइंड होगी। अगर दोनों एंटीजन यहाँ पे आइडेंटिकल हैं, अगर हम एंटीजन 1 और 2 दोनों को आइडेंटिकल लेते हैं, इट मीन्स कि उनके जो एपिटोप्स प्रेजेंट है वो यहाँ पे सेम है। मीन्स एंटीजन 1 का भी एपिटोप क्या है, A है, और एंटीजन 2 का भी एपिटोप क्या है, A है। इट मीन्स दोनों के एपिटोप सेम है, वो यहाँ पे दोनों ही एंटीजन A और एंटीजन 2 जो है वो दोनों ही यहाँ पे एपिटोप्स को शेयर करे। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी एंटीबॉडी है वो एंटीजन 2 के साथ भी बाइंड करेगी और एंटीजन 1 के साथ भी बाइंड करेगी, जिसकी वजह से दोनों के साथ वो क्या करेगी, ये दोनों के साथ डिफ्यूज होके प्रेसिपिटेट बनाएगी। इट मीन्स यहाँ पे भी एक प्रेसिपिटेट लाइन फॉर्म होगी और यहाँ पे भी एक प्रेसिपिटेट बैंड फॉर्म होगा और लाइन फॉर्म होगी। तो वो बैंड दोनों जो फॉर्म होंगे तो वो हमें एक आर्क की फॉर्म में यहाँ पे रिकॉग्नाइज होंगे जब हम उनको मतलब विजुअलाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो बैंड है वो ओवरलैप करेंगे और उसकी वजह से यहाँ पे फ्यूजन हो जाएगा, और वो क्या देंगे, हमारे क्या देंगे, एक आर्क शिफ्ट देंगे। जब भी हमारी आर्क शिफ्ट आती है, जब हम डबल इम्यूनो डिफ्यूजन रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि जो हमारा एंटीजन A था और एंटीजन जो B था और एंटीजन A1 और 2 था, जो दोनों ही एपिटोप शेयर कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पे A1A और A1A का जो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रेसिपिटेट लाइन आ रही है, वो आर्क फॉर्म कर रही है, क्योंकि जो हमारी एंटीबॉडी है वो दोनों एंटीजन से बाइंड करे। वो दोनों से कैसे बाइंड करेगी, जो वो दोनों सेम ही एपिटोप के प्रेजेंट होंगे। फिर आता है हमारा केस 2। केस 2 में हम क्या लेते हैं, एंटीजन 1 A एपिटोप वाला और एंटीजन 2 जो है वो B एपिटोप वाला। इट मीन्स कि हम 2 एंटीजन ले रहे हैं जो दोनों ही डिफरेंट एंटीजन है। इट मीन्स उनके जो एपिटोप है वो भी नॉन आइडेंटिकल है, वो शेयर नहीं कर रहे हैं अपने एपिटोप्स को। फिर यहाँ पे हम एंटीबॉडी दोनों के लिए ले रहे हैं, A और B एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे क्या है, जब हमारा जो एंटीजन, यहाँ पे 3 वेल्स लेंगे हम एगार प्लेट में, एक जो हमारा वेल है उसमें हम रखेंगे अपना एंटीजन हमारा 1
और एक में रखेंगे एंटीजन 2 जिसकी एपिटोप होगा बी और हमारी एंटीबॉडी होगी एक में ए बी। तो जो ये एंटीबॉडी है, जो ये ए है, ये हमारे ए वाले एपिटोप से जाके क्या कर जाएगी, बाइंड कर जाएगी और प्रेसिपिटेट देगी। और जो हमारी बी वाली है वो हमारे बी एपिटोप से जाके बाइंड हो जाएगी और प्रेसिपिटेट देगी। तो इस केस में हमारा क्रॉस फॉर्म होगा। जब हम विजुअलाइज करेंगे प्रेसिपिटेट बैंड को तो क्रॉस फॉर्म होगा। जब भी क्रॉस फॉर्म होगा हमारे डबल इम्यूनो डिफ्यूजन में, तो हम यह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दो एंटीजन प्रेजेंट थे और दोनों ही नॉन आइडेंटिकल एंटीजन प्रेजेंट थे, और जो एंटीबॉडी थी उसकी कैपेबिलिटी थी दोनों ही यहाँ एंटीजन से बाइंड करने की। इट मीन्स कि जो हमारी एंटीबॉडीज थी वो यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी शो कर रही है। फिर थर्ड केस क्या आता है, जिसमें हमारा जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो नॉन आइडेंटिटी जो हमारे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं वो पार्शियली आइडेंटिकल होते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे 3 बेल्स लेते हैं। तो क्या लेते हैं, हमारा जो एंटीजन 1 है उसमें हम ए और एक्स एपिटोप प्रेजेंट है, एंटीजन 2 में हमारा बी एक्स प्रेजेंट है। मीन्स उनमें कुछ सिमिलरिटी है, जो हमारा एक्स है वो यहाँ पे सेम है और ए और बी दोनों डिफरेंट है, मतलब पार्शियल आइडेंटिकल है वो एंटीजन। और एंटीबॉडी यहाँ पे ए एक्स से बाइंड करने के लिए भी है और ए से बाइंड करने के लिए भी है। तो यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन होगी जिसकी वजह से एक आर्क फॉर्म होगी। आर्क सिमिलर जैसी हमारी किस में फॉर्म हुई थी, केस 1 में हमारी आर्क फॉर्म हुई थी जब आइडेंटिकल हमारे एंटीजन थे। बट यहाँ पे जो आर्क फॉर्म होती है वो एक स्पर फॉर्म करती है जिसकी वजह से वो थोड़ी सी आगे एक्सटेंड हुई होती है हमारी आर्क। इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमारा डबल इम्यूनो डिफ्यूजन है वो उन एंटीजन के साथ है जो पार्शियली आइडेंटिकल है और पार्शियली शेयर कर रहे हैं अपने एपिटोप्स को। सो DID इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन टू एंटीजन्स, और दो यूज कर रहे हैं इसलिए इसको डबल डिफ्यूजन बोला गया है। और जो हमारा RID है जो कि रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन है, उसमें हम कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं हमारे एंटीजन की जो प्रेजेंट होती है हमारे सीरम में। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस।